अगले दिन जब प्रिया की आंख खुली तो देखा कि दोनों उसे ऐसे पकड़े सोए थे जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। उनके चेहरे पर उसकी शादी के बाद से जो तनाव और चिंता दिखाई देती थी वो आज गायब थी। उसकी जगह सुकून झलक रहा था। प्रिया धीरे से बेड से उतरी। उसने दोनों को ठीक से कंबल उड़ाया और बारी बारी से उनके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से उनके पैर छुए और मन ही मन अपनी गलतियों के लिए एक बार फिर उनसे माफ़ी मांगी और बाहर निकल गई। किचन में आकर उसने अपने डैड के लिए कॉफ़ी और मॉम के लिए ग्रीन टी बनाई और दोनों कप उठाकर वापस अपने कमरे में आ गई। उसने दोनों को जगाया। अभिनव जी की सुबह आज कितने दिनों के बाद इतनी प्यारी हुई थी, क्योंकि आंखें खुलते ही उन्होंने अपनी प्रिंसेस का प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो देखा था। वो दोनों आज बहुत खुश थे और प्रिया उन्हें खुश देखकर खुश थी। कुछ देर बाद प्रिया ने उनसे अपने घर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन अभिनव जी चाह रहे थे कि वो उनके साथ में नाश्ता भी करे। इस पर प्रिया ने कहा, नहीं डैड, मुझे जाना होगा। मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी उस घर के लिए। ऊपर से बुआ जी भी यही हैं। अगर उन्होंने मुझे नहीं देखा तो माँ पर गुस्सा करेंगी। उसकी बात सुनकर मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। दोनों ने उसे जाने की परमिशन दे दी। राजपूत विला। प्रिया जैसे ही अपने कमरे में आई उसे कबीर की याद सताने लगी। रात में भी उससे उसकी बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने कबीर को कॉल कर दी। कबीर ने कॉल रिसीव कर ली और बताया कि वो लोग रात में ही पहुंच गए थे। उसने उसे कॉल भी किया था लेकिन प्रिया ने रिसीव ही नहीं किया। प्रिया ने उसे बताया कि वो अपने घर गई थी, ये भी कि वो रात में अपने पेरेंट्स के साथ ही थी, लेकिन इस वक्त राजपूत विला आ गई है। कबीर ये जानकर बहुत खुश हुआ और बोला कि वो भी अभी सोकर उठा है और उसे कॉल करने की सोच ही रहा था। आपने मुझे मिस किया? प्रिया ने पूछा तो कबीर ने ईमानदारी से जवाब दिया, बहुत मिस किया, ये भी पूछने वाली बात है। रहने दीजिए, अगर ऐसा होता तो क्या मुझे साथ लेकर नहीं जाते? प्रिया ने शिकायत की तो कबीर बोला, आकर क्या करती? मैं तो काम में बिजी हो जाता। तुम होटल में अकेले पूरे दिन बोर ही होती। कम से कम वहां सबके साथ तुम्हारा मन तो लग जाएगा। रात में तो साथ होते ना हम। मुझे सिर्फ आप चाहिए, प्रिया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। 2 दिन में आ रहा हूँ, फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, कबीर ने कहा तो प्रिया को समझ नहीं आया कि वो किस ख्वाहिश की बात कर रहा है। इसलिए उसने पूछा, कौन सी ख्वाहिश? यही रात भर साथ रहने वाली, कबीर ने जैसे ही शरारत भरी आवाज में कहा। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने शर्माकर कॉल कट कर दी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने तो दूसरे तरीके से बोला था, लेकिन कभी कभी कबीर उसकी नॉर्मल बातों में से कोई एक बात पकड़कर उसे शर्माने पर मजबूर कर देता था। इधर कबीर ने भी हंसते हुए फोन रखा और शावर लेने चला गया। कबीर से बात करने के बाद प्रिया का मूड अच्छा हो गया। वो नहा धोकर तैयार हुई और किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते की सारी तैयारी करके उसने बुआ जी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बुआ जी जाग गई थी। प्रिया ने जब उन्हें चाय दी तो वो बोली, तुम क्यों परेशान हुई? किसी सर्वेंट को भेज दिया होता। अपने बड़ों का ख्याल रखना में परेशानी की बात कैसी बुआ जी? ये हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। वैसे भी कबीर कल जाते टाइम कह कर गए थे पर्सनली आपका ध्यान रखने को। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक तो खासकर। कब तक आएगा वो? बुआ जी ने अचानक से पूछा तो प्रिया को हैरानी और खुशी दोनों हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। क्यों बुआ जी, आपको उनकी याद आ रही है क्या? उसके सवाल पर बुआ जी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ओह अच्छा, आप चाय पीकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपकी पूजा की व्यवस्था करवाती हूँ। प्रिया ने उठते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बुआ जी उसे जाते देखती रही, फिर चाय पीने लगी। उन्होंने प्रिया से झूठ बोल दिया, लेकिन सच तो यही था कि उन्हें कबीर की आदत हो गई थी। जब से वो इस घर में आई थी वो उनके साथ काफी देर तक बैठा रहता था। यहाँ तक कि उसे चोट लगी थी तब भी वो उनका हाल चाल लेने जरूर आता था। उनकी तबीयत कैसी है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, उसे उनसे जुड़ी हर चीज की चिंता थी। उनकी इतनी परवाह तो उनके खुद के बच्चों ने भी नहीं की थी। यही वजह थी कि उनके दिल में ना चाहते हुए भी कबीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। लेकिन उनकी अकड़ उन्हें ये बात मानने नहीं दे रही थी। प्रिया वापस किचन में आई तब तक गायत्री जी और सानिया भी किचन में आ गई थी। प्रिया ने जब गायत्री जी को बताया कि बुआ जी कबीर के बारे में पूछ रही थी तो वो भी खुश हो गई। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बच्चे ने जो वादा हमसे किया है वो उसे हर हाल में पूरा करेगा। लगता है वो दिन बहुत जल्द आएगा जब दीदी अपने मल का महल साफ करके उसे अपनाएंगी। उन्होंने मन में सोचा, फिर प्रिया से बोली, मेरे बेटे का स्वभाव ही ऐसा है, कोई उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं उन्हें सुपरमैन कहती हूँ। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं। प्रिया ने कबीर के बारे में सोचते हुए प्यार से कहा तो गायत्री जी और सानिया दोनों उसे शरारत से देखने लगी। प्रिया शर्माकर गायत्री जी के गले लग गई।
क्या मुझे भी बुआ जी का आशीर्वाद मिलेगा कभी? सानिया थोड़ा मायूस होकर बोली। तो गायत्री जी ने कहा, ज़रूर मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ही उनका दिल जीत लोगी। और नहीं तो क्या, मेरी दोस्त है ही इतनी प्यारी। प्रिया ने उसके गाल खींचते हुए कहा, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं कि वो खुश हो जाएं? मुझे तो उनके सामने आने से भी डर लगता है। चलो मैं बताती हूँ। गायत्री जी ने कुछ सोचते हुए कहा और उसे लेकर मंदिर में आई और पूजा की तैयारी करना और पूजा की थाली कैसे सजाते हैं सिखाने लगी। सानिया सब कुछ बहुत ध्यान से सीख रही थी। कुछ देर बाद बुआ जी पूजा के लिए आई। सारी तैयारी पहले से देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूजा की, फिर बाकी सबको आरती के लिए बुलाया। सबके साथ सानिया भी आई तो बुआ जी ने मुंह बना लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक एक करके सबने आरती की। प्रिया सानिया को थाली पकड़ाने लगी, तभी बुआ जी ने उसे टोक दिया। इसे क्यों पकड़ा रही हो? ये क्या जाने हमारे पूजा पाठ। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। विराट गुस्से में कुछ कहने को हुआ, लेकिन सानिया ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। नरेंद्र जी को भी उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तो तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ये क्या बात हुई दीदी? सानिया अलग माहौल से आई है। अगर ये कुछ नहीं जानती तो हमारा फर्ज है हमें इसे वो समझाएं, ना कि इस तरह इसकी बेइज्जती करें। बात और बढ़ती तब तक सानिया बोल पड़ी, बुआ जी मुझे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत पूजा पाठ के बारे में पता है। मुझे इस घर में आना था, इसलिए मैंने शादी से पहले ही इस घर के पूजा पाठ रीति रिवाज के बारे में सीखने की कोशिश की है। और यहाँ आने के बाद माँ ने भी काफ़ी कुछ सिखाया है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे पता है इस घर की बड़ी होने के नाते आप मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करेंगी। सानिया ने इतनी विनम्रता से अपनी बात कही कि बुआ जी कुछ और बोल ही नहीं पाई। तभी गायत्री जी ने बताया कि आज की पूजा की तैयारी सानिया ने ही की है, जिस पर उन्हें और झटका लगा। बुआ जी, सानिया के लिए अचानक से उसकी सारी दुनिया बदल गई है, फिर भी वो हंसी खुशी हमारी दुनिया को अपनाने की कोशिश कर रही है। अगर हम सब मिलकर उसका साथ दें तो उसके लिए इस माहौल में ढलना आसान होगा, है ना? प्रिया की बात पर बुआ जी को ना चाहते हुए भी गर्दन हिलाकर अपनी सहमति देनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने चुपचाप अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके भजन गाने लगी। प्रिया ने सानिया को आरती की थाली पकड़ाई। सानिया ने खुशी खुशी आरती की। फिर उसने और प्रिया ने नरेंद्र जी और गायत्री जी के साथ साथ बुआ जी का आशीर्वाद भी लिया। फिर दोनों साथ में किचन में चली गई सबके लिए नाश्ता बनाने। थैंक यू मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, सानिया ने किचन में आकर प्रिया से कहा तो उसने झूठा गुस्सा दिखाया। मारूंगी अगर आगे से मेरे साथ ये फॉर्मेलिटी की तो। तू मेरी फैमिली है, मैं हमेशा हर सिचुएशन में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, सानिया ने भी उसका चेहरा प्यार से छूकर कहा। तो प्रिया मुस्कुरा दी। उसी वक्त गायत्री जी भी किचन में आई और उन्होंने सानिया प्रिया को गले लगा लिया। वो उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें खुशी थी कि उनके बेटों में ही नहीं बल्कि बहुओं में भी सगी बहनों जितना प्यार है। भगवान ने तुम दोनों के रूप में मेरे घर की खुशियां भेजी हैं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों इस घर को संवार कर रखोगी। गायत्री जी ने कहा तो सानिया और प्रिया खुश हो गई। विराट आज बुआ जी से नाराज था। जिस तरह से उन्होंने आज सानिया को ट्रीट किया था, इसलिए वो उनसे बात करने उनके कमरे की तरफ आया। लेकिन यहाँ उसने नरेंद्र जी को बुआ जी से बात करते सुना। दीदी, आप कब तक बच्चों से बात करके उन्हें तकलीफ देंगी? अगर कबीर हमारा खून नहीं है और सानिया दूसरे धर्म में पैदा हुई तो इसमें उनकी गलती कहाँ है? उनका हमारे घर में या हमारे धर्म में पैदा ना होना तो भगवान की मर्जी है। कबीर को हमने अपनाया है और सानिया भी हमारी मर्जी से इस घर की बहू बनी है। इसलिए अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे कहिए, मेरे बच्चे को खुश रहने दीजिए। बुआ जी चुप थी, जबकि विराट के होश उड़ गए थे ये जानकर कि कबीर उसका सगा भाई नहीं है। नरेंद्र जी आगे भी कुछ कह रहे थे, लेकिन विराट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ और सुन सके। इससे ज्यादा शौक बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था। वो थके कदमों से अपने कमरे में चला आया। सानिया ने उसका हालत देखकर उससे कई बार वजह जानने की कोशिश की तो विराट ने उसे सब बता दिया। सानिया भी शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या कहे। अब समझ आया कि क्यों बुआ जी भाई से ऐसे बात करती थी। क्यों उनके आने के बाद घर का माहौल इतना अजीब हो गया था। विराट ने बीते दिनों की घटनाओं को याद करते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे तुम? सानिया ने विराट से पूछा तो उसने दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं। अगर भाई और माँ पापा ये बात हमसे छुपाना चाहते हैं भी उन्हें ये पता चलने नहीं देंगे कि हम ये सच जानते हैं। इस सच से तुम्हारी सोच में कोई बदलाव तो नहीं होगा ना? सानिया ने शंकित मन से पूछा। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों में कोई दूरी आए। बिल्कुल सही सानिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। विराट भावुक होकर बोला तो सानिया ने उसे खुश होकर गले से लगा लिया कि उसके पति की सोच इतनी छोटी नहीं है कि वो रिश्तों को इन बातों को लेकर तोड़े। कबीर को वो बहुत मानती थी। उसने न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई थी बल्कि उसके पति के जीवन की रक्षा भी की थी। वो हमेशा उसे एक छोटी बहन की तरह सम्मान देता था। सानिया भी उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके और विराट में खून का रिश्ता है या नहीं।
क्योंकि जितना प्यार वो विराट से करता था, कोई सगा भाई भी नहीं करता। वो चाहती थी कि दोनों भाई हमेशा एक दूसरे पर यूं ही प्यार लुटाते रहें। वो इस घर को बिखरने नहीं देना चाहती थी। इधर प्रिया का कबीर के बिना दूसरा दिन तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन रात में कमरे में आते ही उसे कबीर की याद आने लगती थी। उससे बात करके भी उसका मन नहीं भरा, इसी बेचैनी से नींद भी नहीं आ रही थी। उसने नीलम के पास मैसेज किया अपने साथ सोने के लिए, लेकिन वो शायद पहले ही सो चुकी थी, इसलिए उसका कोई जवाब नहीं आया। विराट सानिया के साथ अपने कमरे में था, तो वो उनके पास जाकर उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए वो अपने कमरे को ठीक करने लगी, जो पहले ही व्यवस्थित था। बेडरूम में जब कोई काम नहीं बचा तो वो कबीर के स्टडी रूम में चली आई। यहाँ आकर वो कबीर की चीज़ों को छूकर उसे महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक कॉर्नर में रखे एक बड़े से खूबसूरत बॉक्स पर गई। उसने ना जाने क्यों उसे उठा लिया और खोलकर देखने लगी। उसमें मौजूद चीज़ों को देखकर उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। बॉक्स में कुछ लेटर्स थे, उसकी और कबीर की बचपन की साथ वाली फ़ोटोज़ थी। एक कार्ड था जिसे प्रिया ने अपने हाथों से बनाकर कबीर को दिया था। एक डायरी थी और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो उसकी थी। उसकी छोटी-सी गुड़िया, कुछ हेयर क्लिप, उसकी ड्राइंग बुक जिसमें पता नहीं उसने क्या आड़ा-तिरछा ड्रॉ किया था। लेकिन कबीर ने उसे भी हिफाज़त से रखा था। उसकी एक इयररिंग जो टॉय ट्रेन में गिर गई थी। और भी बहुत कुछ जिसे प्रिया ने या तो फेंक दिया था या कहीं गुमा दिया था। उसे पता भी नहीं था कि कबीर ने ये सब कुछ संभाल कर रखा है। उसने जब डायरी खोली तो पहले से नम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी में कबीर ने उसके बचपन की और रिलेशनशिप में आने के बाद के बहुत से स्केच ड्रॉ किए थे। एक स्केच में वो नन्ही सी प्रिया को गोद में लेकर बैठा था। ये शायद उसके जन्म के कुछ टाइम बाद की मेमोरी थी। किसी में वो उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था तो कहीं प्रिया उसके फोटोज खींच रही थी। केबल कार में जब वो डरकर उसके गले लग गई थी, जंगल से निकलकर जब वो सड़क पर बैठ गई थी और कबीर ने उसे गोद में उठा लिया था, जब दोनों ने एक साथ मैगी खाई थी और प्रिया उसकी गोद में सिर रखकर सो गई थी, जब दोनों ने बारिश में डांस किया था, जब प्रिया उससे पार्क में मिलने गई थी और जब उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, जब प्रिया ने उसे अचानक से किस कर लिया था। और ऐसे बहुत से मोमेंट्स जिनके बारे में उसे लगता था कि कबीर को याद भी नहीं होंगे, लेकिन उसने तो उन्हें ऐसे याद रखा था। लेटर्स में भी कबीर के वो इमोशंस थे जो चाहकर भी प्रिया को नहीं बता पाया था। प्रिया ये सब देखकर रो पड़ी। उसने टेबल पर रखी फोटो फ्रेम उठाई। ये उनके रिसेप्शन की तस्वीर थी, जिसमें प्रिया सामने देख रही थी और कबीर उसे देख रहा था। प्रिया कबीर की तस्वीर को छूते हुए बोली, कैसे छुपा लेते हो इतना प्यार दिल में? क्यों नहीं बताया मुझे कभी अपने दर्द के बारे में? मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ही आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज पता चला कि आप तो दीवानगी में मुझसे कहीं आगे हैं। मेरी बचपन की चीज़ों और यादों को इतना संभाल कर रखा है। उसने उसकी फ़ोटो को चूम लिया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो अभी वहीं थी। उन लेटर्स को पढ़ते-पढ़ते ना जाने कब उसे नींद आ गई थी। उसने एक बार फिर उन चीज़ों को प्यार से देखा और उन्हें समेटकर उसी बॉक्स में रख दिया। बॉक्स को अपनी जगह पर रखकर वो बाहर चली आई। अगले दिन सानिया जब अपनी अम्मी से मिली तो उसने उनसे पूछा, "अम्मी, एक बात पूछूं? आप सच बताएंगी मुझे?" "हाँ, पूछो।" "अम्मी, आप पहले से जानती थी ना कबीर भाई से रिलेटेड सब कुछ?" सानिया ने पूछा तो रज़िया बेगम चौंक गई। "मैं समझी नहीं तू किस सच की बात कर रही है?" "आप सब समझ रही हैं अम्मी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सच बताइए, आप सब जानती हैं। इसलिए आप हमेशा पूछती रहती हैं कि बुआ जी का भाई के साथ कैसा व्यवहार है। बाबा भी सब जानते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि मुझे और विराट को किसी भी परिस्थिति में भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।" रज़िया बेगम ने सानिया के बार-बार पूछने पर आखिरकार सब बता दिया। ये भी कि कैसे बुआ जी उस दिन कबीर को नाजायज़ और गंदा खून कह रही थी। साथ ही ये भी कि कबीर को उनकी वजह से इतने दिनों तक घर से दूर रहना पड़ा। सानिया ये सब जानकर हैरान थी। विराट ने भी सब सुन लिया था। उसे बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो उसी समय उनसे बात करना चाहता था, लेकिन अम्मी ने उसे समझाया कि उसे घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा है, तो क्या करूँ मैं? अभी कुछ मत करो, रज़िया बेगम ने कहा। तो विराट ने उनसे पूछा, तो क्या भाई को अकेला छोड़ दूँ? मैंने ये तो नहीं कहा, कबीर बहुत समझदार हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो सारी उलझन खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन अगर वो कमज़ोर पड़ जाएँ और हारने लगें, तब उनका सहारा बनकर तुम्हें खड़ा होना होगा। उनका साथ मत छोड़ना, अगर वो मना करें तब भी नहीं। अम्मी ने कहा तो विराट को भी उनकी बात ठीक लगी। कबीर और अभिमन्यु वसीम साहब के पिताजी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे थे। वो घर जाकर कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहीं उनसे बात करने का फैसला किया था। दादा जान तो पहले से ही भड़के हुए थे। जब उन्हें उनके आने का मकसद पता चला तो वो उल्टा सीधा कहने लगे। कबीर पहले तो उनसे शांत रहकर बात कर रहा था, लेकिन फिर उसे भी गुस्सा आने लगा।
मैं शराफ़त से बात कर रहा हूँ तो आप भी तमीज़ में रहिए, वरना अगर मैं अपने दायरे से बाहर आया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कबीर ने टेबल पर अपना हाथ ज़ोर से पटकते हुए कहा। उसका गुस्सा देखकर एक पल को दादाजान भी सहम से गए। फिर अकड़कर कहने लगे, तुम लोग यहाँ मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने तो चले आए। क्या मेरे खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास, जिसे आपने ये सब कुछ करने के लिए भेजा था? आपके उस प्यादे ने आपका सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो ये क्लिप देख लीजिए, कबीर ने कहा। तो अभिमन्यु ने अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग वीडियो चला दी। तो वो बुरी तरह चौंके। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उन लोगों ने उनके खिलाफ सबूत भी ढूंढ लिया है। उन्हें तो लगा था कि वो बस शक की बुनियाद पर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब सोचिए, अगर मैं ये क्लिप आपके परिवार को दिखा दूँ तो क्या होगा? बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वसीम अंकल इसके बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इसीलिए पुलिस को आपको अरेस्ट करने से मना किया, क्योंकि आप सानिया के दादाजी और वसीम अंकल के पिता हो। अगर आपकी हरकत के बारे में उन्हें पता चला तो उन्हें भी दुख होगा। फिर आपकी उम्र को देखते हुए भी आप पर तरस आ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि अब से सुधर जाइए। कबीर कुछ पल रुककर आगे बोला, अगर अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों और परिवार से दूर सलाखों के पीछे नहीं काटना चाहते हैं, तो आज के बाद मेरे भाई और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। ध्यान रहे, मैं सिर्फ एक बार गलती माफ करता हूँ, उसके बाद सिर्फ सजा दूंगा। कबीर उन्हें चेतावनी देकर अभिमन्यु के साथ बाहर निकल गया। दादा जान धम से कुर्सी पर बैठ गए। आज तक उन्होंने सबको अपने से आगे सर झुकाते देखा था, लेकिन इन दोनों भाइयों के आगे उनकी अकड़ ही नहीं चलती थी। पहले विराट ने उनसे उलझने की कोशिश की और अब उसका बड़ा भाई कबीर की धमकी ने उनके होश उड़ा दिए थे। पहली बार उन्हें किसी से डर लगा था। उन्होंने अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें साफ की और पानी पीकर अपना सूखा गला तर किया। आज कबीर की वापसी थी। प्रिया ने सोच लिया था कि आज वो अपने और कबीर के बीच की सारी दूरियों को मिटा देगी। वो अब उसे उसके हक से और वंचित नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसने सानिया और नीलम से अपने मन की बात शेयर की, तो नीलम ने उसे कुछ समझाया। फिर तीनों मिलकर तैयारियों में जुट गई। उन्होंने मिलकर कमरे में खूबसूरत सी डेकोरेशन की। पूरा कमरा खुशबूदार कैंडल्स की लाइट में जगमगा रहा था। कमरे में ही खूबसूरत तरीके से डिनर टेबल तैयार किया गया था। बेड पर फूलों की मदद से दोनों के नाम लिखे थे और टॉवल से लव वर्ड बने थे। नीलम ने तो बाथरूम को भी सजा दिया था। कुल मिलाकर वहां के माहौल को इस कदर रोमांटिक बना दिया गया था कि कबीर चाहकर भी आज अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता था। लेकिन प्रिया के सारे अरमान धरे के धरे रह गए जब उसे पता चला कि कबीर आज रात नहीं बल्कि कल सुबह में आएगा। वो मायूस हो गई। गायत्री जी को भी पता था कि प्रिया ने आज उनके बेटे के लिए क्या तैयारियां की थी, इसलिए वो कबीर पर बहुत नाराज हुई। उन्होंने तो उसको कॉल कर कर बाकायदा डांट भी दिया। कबीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आज उससे इतनी नाराज क्यों है। उसने कई बार उनसे वजह जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस ये कह दिया कि आकर खुद पता कर ले, अगर उसे उनकी और अपनी पत्नी की फीलिंग्स की जरा सी भी परवाह है। कबीर चंडीगढ़ से बस 3-4 घंटे की दूरी पर था। वो लोग ड्राइव करके थक गए थे, इसलिए कल आने वाले थे। लेकिन अपनी माँ के गुस्से को देखकर कबीर ने रात में ही वापस आने में भलाई समझी। फिर भी उसे घर पहुंचने में रात के 2:30 बज गए। दरवाजा गायत्री जी ने ही खोला। वो कबीर को देखकर खुश तो हुई, फिर नाराज होकर किचन में जाने लगी। कबीर भी उनके पीछे वहां आ गया और उनकी नाराजगी की वजह पूछने लगा, तुम्हें काम के अलावा कुछ और भी सूझता है? अभी तुम्हारे और प्रिया के बीच सब कुछ ठीक हुआ है, बजाय उसके साथ वक्त बिताने के तुम काम में बिजी हो गए, जबकि अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हो। कुछ दिन में तो वैसे भी ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे। कम से कम जब तक यहाँ हो तब तक तो अपनी पत्नी को टाइम दो। गायत्री जी ने अपनी बात कही और फिर दोनों के लिए खाना गर्म करने लगी। कबीर ने बताया कि उन दोनों ने डिनर किया था, तो उन्होंने दोनों के लिए कॉफी बनाई और उन्हें पकड़ाकर कमरे में चली गई। इधर अभिमन्यु और कबीर हैरान परेशान खड़े थे। अभिमन्यु ने कहा, आज आंटी को क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों है? पता नहीं यार, लेकिन माया इतनी जल्दी नाराज नहीं होती। लगता है कोई बड़ा रीजन है और प्रिया से रिलेटेड है। कबीर ने कहा। तो अभिमन्यु बोला, तो जाकर पता करो ना, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? जा ही रहा हूँ यार, कबीर ने खींचते हुए कहा और अपने कमरे में जाने लगा। अभिमन्यु भी गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, जहां वो और नीलम ठहरे थे। कबीर कमरे में आया तो प्रिया गहरी नींद में थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पता चला कि आज उसके लिए प्रिया ने कितनी मेहनत की थी और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे खुद पर गुस्सा आया और प्रिया पर तरस। बेचारी कितनी मायूस हुई होगी उसके ना आने पर। आखिर क्यों वो आराम करने के लिए रुक गया था? सीधे घर क्यों नहीं चला आया? बुझे मन से उसने शॉवर लिया और कपड़े पहनकर प्रिया के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने अपने बगल में कबीर को सोते हुए देखा। उसने खुद के सर पर टपली मारी और बड़बड़ाई, मैं भी ना आपके प्यार में इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे हर जगह आप ही दिखते हैं।
आप इतनी सुबह यहाँ कैसे हो सकते हैं? ज़रा देखिए आपके प्यार में क्या हालत हो चुकी है मेरी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर एक बार कबीर को छूना चाहा, फिर अपना हाथ ये कहकर रोक लिया, नहीं, अगर इन्हें छू लूँगी तो गायब हो जाएँगे, भले ही इमेजिनेशन में ही सही, कम से कम मुझे दिख तो रहे हैं। वो उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कबीर जाग ही रहा था, उसने प्रिया का बड़बड़ाना सुना था, इसलिए उसे हँसी आ रही थी। प्रिया कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकली तो उसे अभी भी कबीर दिखाई दे रहा था। इस बार प्रिया को समझ आया कि शायद वो सचमुच का यहाँ है। वो धीरे-धीरे उसके पास आई, ताकि उसे छूकर कन्फर्म कर सके। उसने हाथ बढ़ाया, तभी कबीर ने उसे खुद के ऊपर खींच लिया। अब अच्छे से चेक कर लो, वहम नहीं है तुम्हारा, मैं यहाँ सचमुच का हूँ। कबीर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए प्यार से कहा। प्रिया ने अपनी बढ़ चुकी धड़कनों को संभालते हुए पूछा, आप कब आए? रात में लगभग 2:30 बज गए थे, थोड़ा लेट हो गया ना, सॉरी। कबीर ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, तो प्रिया का ध्यान भी अब सारी डेकोरेशन पर गया। उसने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। वो अभी अभी नहा कर आ रही थी, उसके बाल गीले थे और बॉडी से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब जैसा लग रहा था, ऊपर से उसका शर्माना कबीर को बहकने पर मजबूर कर रहा था। कि उसने प्रिया के माथे को चूमकर उसको अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया, ये कहकर कि वो अभी थोड़ी देर और सोएगा। प्रिया ने सर हिलाया और अपने बाल कंघी किए। उसके बाद वो नीचे आई, सबके लिए चाय बनाई। पहले बुआ जी को चाय दी, फिर गायत्री जी और नरेंद्र जी को। तब तक सानिया भी आ गई। वो नाश्ते की तैयारी करने लगी और प्रिया खुराना हाउस चली गई, पेड़ के पास उनके साथ चाय पीने। आज उसके चेहरे की चमक देखकर अभिनव जी ने पूछा, आज मेरा बच्चा बहुत खुश लग रहा है, बात क्या है? आप गेस करिए, प्रिया ने चहकते हुए कहा। तो अभिनव जी मुस्कुराते हुए बोले, इतनी खुशी की वजह तो एक ही हो सकती है कि शायद हमारे दामाद बाबू घर आ गए हैं। प्रिया शर्माने लगी तो उसके मॉम डैड हंसने लगे। वो उनके साथ कुछ वक्त बिताकर वापस घर आ गई। तब तक सानिया ने नाश्ते की तैयारी कर दी थी। अब वो बुआ जी की पूजा की तैयारी कर रही थी। प्रिया ने नाश्ता तैयार किया। गायत्री जी ने भी उसकी मदद की। उन्होंने नोटिस किया कि कल रात वाली मायूसी अब उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि वो बहुत खुश नजर आ रही थी। ये देखकर उनकी भी कबीर से नाराजगी दूर हो गई। सब नाश्ते के लिए बैठे तो नरेंद्र जी ने कबीर और अभिमन्यु के बारे में पूछा। उन्हें रात में गायत्री जी से पता चल गया था कि उनके आने का। प्रिया ने बताया कि वो अभी सो रहा है। नीलम का भी यही कहना था। सबके नाश्ते के बाद प्रिया जब कमरे में आई तो कबीर बेड पर नहीं था। बाथरूम से आ रही पानी की आवाज से वो समझ गई कि वो नहा रहा है, इसलिए वो उसके लिए कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े सेलेक्ट करने में लगी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कबीर कब बाथरूम से बाहर निकला। उसे तो तब समझ आया जब उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। सांसें और धड़कनें दोनों की एक इस लम्हे तेज हो गई थी। शायद इतने दिनों के बाद मिलने का असर था या फिर नई नई करीबियों का, लेकिन दोनों का हाल अजीब सा हुआ था। लव यू, कबीर ने कहा तो प्रिया पलटकर उसकी बाहों में समा गई और बोली, लव यू टू सुपरमैन। मैंने बहुत मिस किया, मैंने भी। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर कहीं जाया मत करिए, आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ जितना टाइम भी यहाँ रहूंगा वो सारा वक्त तुम्हारा। प्रिया इस बात पर मुस्कुरा दी। तुमने बताया नहीं कि कल रात इतनी तैयारी क्यों की थी, कुछ स्पेशल था क्या? कबीर के पूछने पर प्रिया ने नजरें झुका ली। अगर मुझे पता होता तो जल्दी आ जाता, लेकिन अब जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, इसलिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इट्स ओके। आपने जानबूझकर थोड़ा ही ना कुछ किया, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। प्रिया ने कहा, अगर चाहो तो ये सब आज फिर से कर सकती हो, इस बार मैं कुछ खराब नहीं होने दूंगा। कबीर ने उसे प्यार से निहारते हुए कहा। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। कबीर को उस पर बेहद प्यार आ रहा था। वो खुद पर और काबू नहीं रख पाया और प्रिया को किस करना चाहा, लेकिन वो शर्माकर वहां से भाग निकली। कबीर उसके मन का हाल समझ चुका था। वो कुछ प्लानिंग करने लगा। प्रिया ने अपनी तरफ से पहल कर दी थी। अब उसकी बारी थी अपनी प्यारी सी बीवी की तरफ कदम बढ़ाने की। प्रिया बाहर हॉल में आकर गायत्री जी के पास बैठ गई, जो टीवी देख रही थी। प्रिया भी उनके साथ ही टीवी देखने लगी। क्या बात है, आज कोई ज्यादा ही खुश है? गायत्री जी ने प्रिया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर निहारते हुए पूछा। माँ, वो आज सुपरमैन आ गए ना, इसीलिए। उसके आने की खुशी तो है, लेकिन इस चमक की वजह तो कुछ और ही है। उन्होंने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। क्या माँ, आप भी? प्रिया शर्मा कर उनके गले लग गई। गायत्री जी ने भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे बच्चों की मुस्कान को हमेशा बनाए रखना। मैं तो इसे पहले जैसी देखने के लिए तरस गई थी। तभी सानिया आकर उनके दूसरी तरफ बैठ गई। उसने प्रिया को गायत्री जी के गले लगे देखा तो बोली, माँ, मैं भी आपके गले लग जाऊं, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। माँ के गले लगने के लिए पूछा थोड़े न जाता है, आ जाओ। गायत्री जी बोली तो सानिया भी उनके गले लग गई। बस यही दिन देखना रह गया था जब से माँ की बहुएं आई हैं। माँ का सारा प्यार इन्हीं लोगों के लिए है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है।
विराट की आवाज़ पर सबने उसे देखा, वो दरवाजे पर ही खड़ा था। क्योंकि मेरी बहुएँ मेरा ख़्याल रखती हैं, मेरी हर बात मानती हैं, इन्हें मेरे बेटे की तरह कभी-कभी माँ की याद नहीं आती। गायत्री जी ने ताना मारने वाले अंदाज़ में कहा तो विराट ने मुँह बना लिया। माँ का प्यार उनकी बहुओं के लिए है, तो तुम बाप के सीने से लग जाओ। बाप का दिल भी अपने बच्चे को सीने से लगाने के लिए तरसता है। नरेंद्र जी ने कहा, जो अभी-अभी अपने कमरे से निकल कर आए थे। विराट इमोशनल होकर उनके सीने से लग गया। अब उसके पापा खुलकर उससे प्यार जताते थे। उसी वक्त कबीर भी नीचे आया। नरेंद्र जी ने उसे भी इशारे से बुलाया और वो भी उनके गले लग गया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक पिक्चर ले लूं आप सबकी, न्यू ने कहा। वो नाश्ता कर रहा था। नीलम उसके पास ही खड़ी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। जरूर लेना, लेकिन तुम दोनों भी उस पिक्चर में मौजूद रहोगे, नरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं फैमिली पिक्चर की बात कर रहा था। तुम कौन सा इस परिवार से अलग हो, कबीर उसकी तरफ आकर बोला और अभिमन्यु की प्लेट से ही खाना खाने लगा। मैं क्या हूँ भाई आपके लिए, विराट भी वहां चला आया। तुम मेरी जान हो, कबीर ने प्यार से कहा। फिर कबीर और अभिमन्यु दोनों ने उसकी तरफ एक एक बाइट बढ़ा दी, जिसे विराट ने बारी बारी से खा लिया। बुआ जी ने जब पूरे परिवार को एक साथ इतना खुश देखा तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दूर से ही सबको आशीर्वाद दिया और कमरे में वापस चली गई। शाम में विराट ने सबके साथ मूवी का प्लान बनाया था। सभी लड़के रेडी हो गए थे, लेकिन लड़कियां बहुत लेट कर रही थी। कबीर और अभिमन्यु तो शांत बैठे थे, लेकिन विराट बार बार हाइपर हो रहा था। इससे अच्छा तो हम अकेले ही चले जाते, इन्हें क्या किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है जो इतना तैयार हो रही हैं। विराट ने चिढ़कर कहा, आदत डाल लो विराट बाबू, अब तो सारी जिंदगी यही करना है। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा और वापस से अपने फोन में रील्स देखने लगा, जबकि कबीर सोफे पर आराम से आंखें बंद किए लेटा था। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा? विराट हैरान था उनके से रिएक्शन पर। नहीं, हमें अब आदत हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। अभिमन्यु का अंदाज अब भी वही था। उसकी बात सुनकर कबीर आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया। मैं सानिया को देख कर आता हूँ, विराट ये बोलकर अपने कमरे में चला गया। में आकर उसने देखा कि सानिया अब भी रेडी ही हो रही थी, जिस पर विराट और चिढ़ गया। क्या कर रही हो तुम, इतनी देर में तो मैं 4 बार रेडी हो जाता, विराट ने कहा तो सानिया नाराजगी से बोली। अच्छा जी, एक बार आकर ये साड़ी पहनो तब बोलना। तो किसने कहा इसे पहनने को, कुछ इजी पहन लेती। विराट का अंदाज अब भी झल्लाया हुआ ही था। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से तैयार हुई ताकि तुम एक नजर देखकर तारीफ करो, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम तो बस चिल्लाओ मुझ पर, सानिया नाराज होकर बोली। तो विराट का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वो उसे मनाने में लग गया। इधर नीलम और प्रिया रेडी होकर नीचे आए, उनके पीछे ही विराट और सानिया भी आए। सानिया अब भी थोड़ी अपसेट लग रही थी। बड़ी जल्दी कर दी, 1-2 घंटे और आराम से तैयार होती। अभिमन्यु ने नीलम को घूरते हुए टोंट किया, जिस पर नीलम बोली, तुम पतियों की नज़र में तैयार होती बीवियां इतनी खटकती क्यों हैं? क्योंकि तुम लोग इसमें बेकार का टाइम वेस्ट करती हो। विराट को कुछ देर पहले तक शांत रहने को कहने वाला अभिमन्यु अभी खुद झगड़ने वाले मूड में था। क्या अपने पति के लिए खूबसूरत लगना टाइम वेस्ट करना होता है? प्रिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कबीर से पूछा, जो उसे एकटक निहार रहा था। नहीं, वैसे तो तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तुम जितना चाहे टाइम लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कबीर ने बड़े ही प्यार से कहा, जिसे सुनकर प्रिया खुश हो गई, जबकि सानिया और नीलम अपने अपने पतियों को घूरने लगी। देखा, ऐसे होते हैं पति, और एक तुम हो। नीलम ने अभिमन्यु को ताना दिया। अरे इसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम कहो तो सारी जिंदगी तुम्हारी तारीफ ही करता रहूं, मेरी गुलाबो, मेरी फुलझड़ी। अभिमन्यु वापस अपने मजनू वाले अवतार में आ गया। रहने दो, तुम्हारी तारीफें खुशी कम और गुस्सा ज्यादा दिलाती हैं, नीलम ने कहा और आगे बढ़ गई। वहीं विराट अभी भी सारी बहसबाजी से दूर सानिया को प्यार से निहारने में लगा। ये देखकर अभिमन्यु बोला, इनको देखो जरा, सबसे ज्यादा यही देर होने का राग अलाप रहे थे। फिर विराट को हिलाते हुए टोंट किया, अब देर नहीं हो रही तुमको? हाँ, हो तो रही है, विराट झेपते हुए बोला। फिर सारा दोष सानिया पर मढ़ते हुए कहा, यही मेरा ध्यान भटका रही है, क्या जरूरत थी इतना सुंदर बनकर आने की? सानिया को समझ नहीं आया कि अभी जो उसके पति ने कहा उस पर गुस्सा करे, शर्माई या खुश हो। वो मुंह खोले उसे देखते रह गई और वो जल्दी से निकल गया, ये कहते हुए कि मैं बाइक लेकर आता हूँ। उसको इस तरह भागते देखकर बाकी सब भी हंसते हुए बाहर आ गए। आज सब बाइक से जाने वाले थे। प्रिया ने बाइक पर बैठकर जब कबीर को दोनों हाथ से पकड़ा तो कबीर ने अपने सीने पर रखे उसके हाथों को धीरे से चूम लिया। प्रिया ने शर्माने की बजाय बदले में उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे कबीर की धड़कनें तेज हो गई, जो प्रिया भी महसूस कर रही थी। दोनों की नजरें साइड मिरर के थ्रू मिली तो प्रिया ने शरारत से एक आंख विक कर दी। कबीर उसके इतने बोल्ड कदमों पर हैरान रह जाता था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी प्रिया फिर से पहले जैसी हो रही है, शरारती, चंचल। थिएटर में भी कबीर और प्रिया को छोड़कर बाकी दोनों जोड़े आपस में रोमांस करने में बिजी थे। मूवी में क्या दिखाया जा रहा है किसको पड़ी थी। मूवी खत्म होने के बाद सब अलग अलग अपने पार्टनर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने चले गए।
कबीर प्रिया को वहां से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में ले आया। यहाँ की खूबसूरती और डेकोरेशन देखकर प्रिया हैरान थी। पूरे रिजॉर्ट में एक दो स्टाफ और गार्ड को छोड़कर बाकी कोई नहीं था। कबीर ने प्रिया को रूम नंबर बताया और एक फीमेल स्टाफ के साथ उसे कमरे में भेज दिया और खुद दूसरे स्टाफ से कुछ बात करने लगा। मैम, ये रहा आपका रूम। स्टाफ ने उसे रूम तक पहुंचाकर कहा और डोर अनलॉक कर दिया। इंजॉय योर डेट मैम, उसने कहा और चली गई। प्रिया कमरे में आई तो देखा रूम को नए शादीशुदा जोड़े के लिए सजाया गया था। सारी तैयारियां ऐसे की गई थी कि ना चाहते हुए भी इंसान यहाँ आकर रोमांटिक हो जाता। वो इतना तो समझ गई थी कि कबीर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन उनके इस स्पेशल मोमेंट के लिए उसने इतनी तैयारी की होगी, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो मंत्रमुग्ध सी चारों तरफ देखे जा रही थी। तभी कबीर ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए पूछा, पसंद आया? बहुत पसंद आया। ये सब आपने किया? तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। तुमने अभी मेरा रोमांटिक साइड देखा ही कहाँ है। कबीर ने इंटेंस आवाज में बोलने के साथ उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे प्रिया सिहर उठी। प्रिया भी इन एहसासों में खोने लगी थी। कबीर अपने चेहरे को उसके थोड़ा और करीब लाया। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें प्रिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका रोम रोम रोमांचित हो उठा। वो कबीर के अगले कदम की प्रतीक्षा में थी कि तभी उसने उसके ख्वाबों में खलल डालते हुए कहा, डिनर करने चलें? प्रिया को झटका सा लगा। उसने आंखें खोलकर कबीर को देखा तो वो बोला, डिनर का टाइम हो गया है, तुमने कुछ खाया नहीं, ये भूख लगी होगी ना। प्रिया को एक पल को तो उस पर बहुत गुस्सा आया। क्या वो जानबूझकर उसके साथ ये सब कर रहा है? एक पल को उसके अंदर ख्वाहिश जगाता है और अगले ही पल उस पर ठंडा पानी डाल देता है। क्या वो नहीं समझ पा रहा था कि अभी उसे क्या चाहिए था? फिर जब उसने कबीर का प्यारा सा चेहरा देखा और उसकी बात सुनी तो अपना सारा गुस्सा भूल गई। आखिर वो उसी की फिक्र कर रहा था। क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? कबीर ने उसके चेहरे के भावों को देखकर पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं, चलते हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया है, पहले खा लें। कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे उस कमरे से बाहर वहां ले आया जहां उनके लिए डिनर टेबल लगा हुआ था। यहाँ भी एक वेटर के सिवा कोई और नहीं था। वो भी दरवाजे के पास दूसरी तरफ मुड़कर खड़ा था। कबीर के पास एक बेल थी जिसे जब भी वो प्रेस करता वेटर एक एक करके सारी डिशेस ले आता, जिसकी इंस्ट्रक्शन उसने पहले से दे रखी थी। डिनर फिनिश होने के बाद कबीर ने केक मंगवाया जिस पर लिखा हुआ था लव यू फॉर एवर। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा तो उसने कहा, हमारी नई शुरुआत के लिए। प्रिया मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। फिर वो पूल साइड में आ गए। यहाँ की डेकोरेशन बिल्कुल उसी तरह थी जब कबीर ने उसे प्रपोज किया था। ये तो सब उसी दिन की तरह है जब आपने मुझे कन्फेस किया था। प्रिया हैरानी से बोली तो कबीर ने कहा, क्योंकि वो दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था, इसलिए मैं हमारी नई शुरुआत भी उसी अंदाज में करना चाहता हूँ। और कोइंसिडेंस देखो, आज वही दिन है। इसी डेट पर हमने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। उसके बताने पर प्रिया को भी याद आ गया। उसे अच्छा लगा कि कबीर को उससे जुड़ी हर बात इतनी बारीकी से याद है। लेकिन आपको बता देना चाहिए था, मैं और अच्छे से तैयार होती। प्रिया शिकायत करते हुए बोली तो कबीर ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, इससे ज्यादा अच्छे से क्या तैयार होती तुम? प्रिया उसे घूरने लगी तो वो बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हें और तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम इतने में ही बहुत प्यारी लग रही हो। इस बार प्रिया खुश हो गई। कबीर ने उसे एक बॉक्स दिया। प्रिया ने उसे खोला तो देखा कि उसमें कुछ ज्वेलरी है। प्रिया को उसमें से एक पायल थोड़ी जानी पहचानी लगी। उसके पूछने पर कबीर ने पायल निकालते हुए उसे बताया कि ये वही पायल है जो उसे ट्रिप के दौरान पसंद आई थी, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाई थी। क्या आपने इसे खरीदा था? प्रिया ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसे याद आया कि ये बुक चुकी थी। नहीं, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये दूसरी अरेंज करवा दी थी, कबीर ने बताया। प्रिया बहुत खुश थी, जिस पर कबीर ने कहा कि अगर उसे इतनी पसंद है तो वो पहन ले। आप फिल्में नहीं देखते क्या? प्रिया ने अचानक से कहा तो कबीर हैरानी से उसे देखने लगा। तो वो बोली, अगर देखते तो पता चलता कि अपनी बीवी को पायल ऐसे नहीं देते बल्कि उसके पाँव में अपने हाथों से पहनाते हैं। कबीर उसकी मासूमियत भरी शिकायत पर हंस पड़ा। फिर पायल अपने हाथों से लेकर उसे पहना दी, साथ ही उसके पांव पर अपने होंठ रख दिए, जिससे प्रिया को गुदगुदी होने लगी। उसी समय वहां प्रोजेक्टर चलने लगा। प्रिया का ध्यान उस पर गया तो उसकी मुस्कान और चौड़ी गई, क्योंकि इसमें उसके जन्म से लेकर अब तक की तस्वीरें चल रही थी। प्रिया एक्साइटेड होकर सब देख रही थी। जब उनकी शादी के टाइम की पिक्चर चलने लगी तो वो थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि उसकी शादी उस तरह नहीं हो पाई जैसा वो ख्वाबों में सोचती थी। रिसेप्शन जरूर धूमधाम से हुआ था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो उसे भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। एक तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, जिसमें कबीर ने उसे गोद में लेकर गृह प्रवेश किया था। वैसे हमारी शादी काफी फिल्मी स्टाइल में हुई थी ना, जिसमें हीरोइन को हीरो ने विलेन से बचाया और फिर उसकी मांग भरकर उसे अपना बना लिया। क्या एंट्री मारी थी आपने उस दिन, कसम से एकदम साउथ इंडियन हीरो की वाली।
कबीर उसकी बात सुनकर हंसते-हंसते गिर गया। वो हर सिचुएशन का एक पॉजिटिव एंगल ज़रूर निकाल लेती थी। प्रोजेक्टर बंद हुआ तो वहाँ फिर से रोमांटिक म्यूज़िक चलने लगा और दोनों म्यूज़िक सुनते हुए बातें करने लगे। कबीर ने उसे एक चेन और रिंग भी दी। प्रिया सच में आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक तो उसके सुपरमैन का साथ था और दूसरा वो उसे स्पेशल फ़ील करवाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। प्रिया को और क्या चाहिए था? कबीर उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई तो प्रिया हंसते हुए बोली, बस इसी की कमी थी, भगवान ने पूरी कर दी। इसके बाद प्रिया खुशी से बारिश में भीगने लगी। कबीर वहीं खड़ा उसे एकटक निहार रहा था। प्रिया उसके पास आकर बोली, लेट्स डांस प्लीज। कबीर ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। उसके एक हाथ में प्रिया का हाथ था तो दूसरा हाथ उसकी कमर पर। प्रिया ने भी एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रोमांटिक म्यूजिक उनके दिल का हाल बयान कर रहा था। प्रिया कबीर की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत साफ देख पा रही थी। उससे जब कबीर की इंटेंस नज़रों की तपिश नहीं सही गई तो वो उसके सीने में जा छुपी। कबीर ने भी उसे बाहों में समेटकर उसके बालों को किस कर लिया, जिससे प्रिया की धड़कनें और तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आई लव यू सुपरमैन, लव यू टू एंजल। कबीर ने रिप्लाई देने के साथ ही उसको गोद में उठा लिया। प्रिया ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया था। कबीर ने कमरे में पहुंचकर उससे उतारा। प्रिया उसकी तरफ पीट करके अपनी सांसें नियंत्रित करने लगी। कबीर ने उसके गीले बालों को हटाकर एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की सांसों की रफ्तार और धड़कनों की रफ्तार में मानो कोई जंग छिड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। कबीर के होंठों की छाप अपनी गर्दन पर पड़ते ही प्रिया बेताबी से उसके सीने से आ लगी। एक दूसरे को पा लेने की चाहत दोनों की बर्दाश्त से बाहर थी। दोनों आज हर हाथ पार करने की कोशिश में थे। इतने सालों की जो मजबूरी और फासले थे वो खत्म हो रहे थे, नजदीकियों में बदल रही थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्होंने अपने सारे जज़्बातों का एहसास एक-दूसरे को करवा दिया था। मोहब्बत की खुशबू से उनका रोम-रोम महक उठा था। सारे फासले मिटाकर आखिरकार उन्होंने अपनी मोहब्बत की मंजिल को पा ही लिया था। प्रिया ने जिसकी चाहत को पाने के सपने देखे थे, आज वो पूरी तरह से उसका हो चुका था। कबीर की तड़प को एक खूबसूरत इनाम मिल गया था। अगली सुबह प्रिया की आँख खुली तो कबीर को सोते हुए पाया। प्रिया ने उसे इतनी गहरी नींद में देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, बल्कि एक सुकून झलक रहा था। फिर पिछली रात की खूबसूरत यादों में खो गई। वो सब याद आते ही उसके चेहरे पर लाली मचा गई। रिज़ॉर्ट में खूबसूरत टाइम बिताकर शाम तक दोनों वापस घर आ गए, क्योंकि अगले दिन शाम में सानिया और विराट का रिसेप्शन था। रिसेप्शन होटल में रखा गया था, लेकिन दोनों घर भी दुल्हन की तरह सजे थे। शाम में सारी फैमिली होटल पहुंच गई। मेहमानों का आना जाना लगा था। सानिया को रेडी होने के लिए पार्लर भेज देगा था। प्रिया भी उसके साथ ही गई थी। बाकी घर वाले रेडी हो गए थे। गायत्री जी विराट के कमरे में आई तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटा फ़ोन चलाने में बिजी था। तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। आने दीजिए माँ, अब मैं तब तक स्टेज पर नहीं जाऊंगा जब तक आपकी बहू रेडी होकर नहीं आती। हर बार मैं कार्टून बनकर खड़ा कर दिया जाता हूँ और वो लास्ट मोमेंट पर सज धज कर शान से आती है। अरे तो लड़की है, उसे वक्त लगता है तैयार होने में। गायत्री जी ने उसे समझाने की कोशिश की। जो भी हो, मैं उसके आने से पहले नीचे नहीं आऊंगा। विराट ने कहा, अच्छा तो ठीक है, नीचे मत आओ, लेकिन कम से कम रेडी तो हो जाओ। गायत्री जी ने उसकी जिद के आगे घुटने टेकते हुए कहा तो वो रेडी होने के लिए मान गया। गायत्री जी ने उसे उसके कपड़े दिए और बाहर आ गई। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, ये विराट आज पता नहीं क्या जिद लेकर बैठा है कि जब तक सानिया नहीं आती वो पार्टी में नहीं जाएगा। सारे मेहमान उससे पूछ रहे हैं। आप चलिए, मैं उसे लेकर आता हूँ, अभिमन्यु ने कहा और कमरे के अंदर चला गया। विराट बाहर अपना कोट पहन रहा था तो अभी तक रेडी नहीं हुआ और सानिया स्टेज पर आ भी गई। अभिमन्यु ने कहा तो विराट हैरानी से बोला, सच में आ गई? नहीं तो क्या, अब शायद उसका कोई डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे पहुंचो। जी भाई, कहते हुए विराट जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे भागा। वहां पहुंचकर पता चला कि अभिमन्यु ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो उसे नाराजगी से देखने लगा तो अभिमन्यु ने उसे मेहमानों से मिलने जुलने का इशारा किया और विराट को ना चाहते हुए भी सबसे बात करनी पड़ी। विराट ने आज कॉलेज के अपने सारे दोस्तों को भी बुलाया था। प्रिया उन सबका पर्सनली ख्याल रख रही थी। मुकुल भी आया था, उसने शादी कर ली थी। उसकी बीवी भी उसी की तरह बहुत मासूम थी। दोनों पहले विराट और सानिया से मिले, उन्हें बधाई और गिफ्ट दिया। फिर मुकुल ने अपनी वाइफ से प्रिया को मिलवाया। आई एम वेरी हैप्पी मुकुल, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी मिस राइट मिल गई। प्रिया सच में उसके लिए खुश थी। यस प्रिया, ये हमारी लव मैरिज है, मुकुल ने खुश होकर बताया तो प्रिया हंसते हुए बोली, अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्यार और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। प्रिया ने कहा। उसका इशारा समझकर मुकुल शर्माने लगा। तुम दोनों कुछ खा पी लो, मैं तब तक बाकी सबको देखती हूँ। प्रिया ने उन्हें बुफे की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा तो दोनों चले गए। प्रिया बाकी दोस्तों के पास गई। वैसे तो ये सब विराट के दोस्त थे, लेकिन प्रिया उन्हें जानती थी। उन्हीं में से किसी ने बताया कि कोमल ने किसी एनआरआई से शादी कर ली और विदेश शिफ्ट हो गई है।
चलो अच्छा है, अब किसी और के बंदे पर लाइन नहीं मारेगी, प्रिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। पार्टी में मिस्टर और मिसेस जावेद के साथ मेहर भी आई थी। प्रिया ने अपने रूड बिहेवियर के लिए मेहर से माफी मांगी और उसने भी उसे सहजता से माफ करके उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिसे प्रिया ने भी स्वीकार कर लिया। मेहर ने उन्हें अपनी सगाई के लिए इनवाइट किया, जो कुछ दिन बाद ही थी। प्रिया के दिल में उसके लिए अब कोई कड़वाहट नहीं थी, इसलिए उसने भी खुशी खुशी उसकी सगाई में शामिल होने के लिए हाँ बोल दिया। पार्टी के बाद अगले दिन दोपहर में विराट और सानिया सारे गिफ्ट्स देख रहे थे। प्रिया, गायत्री जी और सानिया की अम्मी भी वहीं बैठी थी। विराट ने जैसे ही कबीर का गिफ्ट खोला तो बुरी तरह चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर नाराजगी छलकने लगी। वो कमरे से तेजी से निकल गया। उसे इतने गुस्से में देख बाकी सब भी उसके पीछे आ गए। टू बी कंटिन्यूड।